हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं हूँ प्रांजलि और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रांजलि पाखी ब्लॉग्स में। मैं अपने चैनल पर ऐसे वीडियोस डालती हूँ कि एक हाउसवाइफ, मिडिल क्लास हाउसवाइफ घर में रहकर कैसे खुशी खुशी अपने सारे काम करती है बिना किसी शिकायत के। छोटे बच्चों को संभालते हुए घर के सारे काम करती है और अपने लिए टाइम भी निकाल लेती है। तो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है, मॉर्निंग के बज रहे हैं 11:30 और 11:30 बजे से जो है ना, आज मैं अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो डेली तो हम मॉर्निंग का शेयर करते हैं, आज हम आपसे अपना लंच रूटीन, दोपहर का जो मेरा रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे ना, अंडे को बॉईल होने के लिए मैंने रख दिया था क्योंकि आज इसी की सब्ज़ी बननी है। तो मेरे अंडे जो हैं बॉईल हो गए हैं, तो बस यहाँ पे मैं ना छील लूँगी क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि मम्मा इसी की सब्ज़ी बनाना, हम अंडे खाएंगे। तो मैं कही चलो ठीक है, और अंडे थे भी। और हस्बैंड जी जाने के पहले सारा कुछ ना, ज़रूरत की जो सामान है सब कुछ ला के रख दिए थे, सब्जियां वगैरह। तो मैंने ना अंडे भी मंगा लिए थे कि मतलब अंडे भी ला देना, तो बस पड़े हुए थे तो मैं कही चलो बना देती हूँ। तो देख सकते हैं अंडों को ना मैं छील लूँगी, और साथ ही साथ ना इसमें मैंने 4 आलू भी डाल दिए थे। पाखी आलू खाना पसंद करती है, तो मैं कही खाएगी तो खा लेगी, तो बस आलू भी डाल दिए थे। और अभी टाइम 11 बजे का गाइस, और यहाँ पे ना बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। पता है, धूप का नामो निशान नहीं है। तो आजकल जो है ना 12:30 बजे जैसे जो है जाके धूप निकलती है। तो नहा धो के ना मैं बैठी थी थोड़ा सा आग के पास, बाहर आग लगाए थे, तो वहीं पे थोड़ा सा ना मैं बैठ गई थी। वहीं पे बैठ के जो है अपना प्याज लहसुन अदरक वगैरह जो है ना कट किए थे। फिर उसके बाद मैं कही अब चलते हैं भाई, 11:30 बज गए हैं, तो खाने की तैयारी करते हैं। और अभी नाश्ता वगैरह का लोड नहीं लेती हूँ मैं कोई नहीं है, तो बच्चे उठते हैं ना तो वही दूध दे देती हूँ, दूध बिस्किट या फिर दूध ब्रेड वगैरह जो है ना दोनों खा लेते हैं, तो फिर टेंशन ही नहीं रहती है नाश्ते की। फिर मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ, तो खाना खा लेते हैं, सही रहता है। और अगर हम ना नाश्ता बना देते हैं, जैसे कुछ भी पोहे मैगी वगैरह मैं बना देती हूँ ना, और बच्चे खा लिए ना, तो फिर उनसे ना बोलते रह जाओ खाना खाने के लिए। खास कर कि मेरा बेटा खाना खाने के लिए रेडी ही नहीं होगा, फिर वो ना 3 बजा देगा बोलते बोलते खा लो खा लो। तो इसी वजह से जो है ना दूध दे दिया, बिस्किट दे दिया, 1 कप दूध और बिस्किट तो हो जाता है। नाश्ता का वो मैं नहीं करती हूँ, टाइम से खाना बना दो, 12 बजे तक जो है अपना 12 साढ़े 12 तक जो है बच्चे खाना खा लेते हैं, तो सही रहता है। तो गाइस यहाँ पे मेरी सब्ज़ी देखिए बन चुकी है, धनिया पत्ती वगैरह जो है ना मैंने इसमें डाल दिया है। और थोड़ी सी दाल भी मैंने बनाई थी पाखी के लिए, क्योंकि ग्रेवी तीखी रहेगी तो पता नहीं खाती है कि नहीं, तो मैंने ना दाल भी बना दिया था। और चावल भी धो के ना रख दिए थे, तो ये भी अच्छे से भीग गए हैं। तो बस यहाँ पे कुकर जो है ना लगा दूँगी और चावल चढ़ा दूँगी। तो दाल भी बनाना ज़रूरी रहता, कोई वो नहीं है। और बेटा भी ना दाल में ही खाया था, मतलब सब्जी तो खाया था और साथ में उसने ना दाल भी मांगा था कि मम्मा दाल दो। तो थोड़ा ज़्यादा ही बना ली थी, दो मतलब पाखी और बेटे के हिसाब से तो हो गया था। तो चावल भी चढ़ा दिए हैं गाइस, और चावल चढ़ा के मैं आ गई हूँ अंदर। तो धूप निकल आई है, जैसे कि बज गए हैं 12। तो बस यहाँ पे ना पाखी नहाई नहीं है और बेटा गया हुआ है नहाने, उसको भेज दिया है। गर्म पानी हो रहा था, उबल रहा था, तो मैंने बोला जाओ आप नहा के आ जाओ पहले, फिर उसके बाद जो है मैं पाखी को नहला दूँगी। तो बस यहाँ पे उसके कपड़े वगैरह जो है ना मैं निकाल रही हूँ धोने के लिए। तो एक बारी के अपने कपड़े जो है ना मैंने धो लिए हैं, अब बच्चों के कपड़े रह जाएंगे धोने को। तो चलिए इसको नहला देती हूँ। तो गैस मैंने पाखी को नहला दिया है, और धूप निकली हुई थी, तो मतलब आज 3-4 दिन के बाद जो है ना मैंने इसको नहलाया है। तो डेली नहीं नहलाती हूँ, एक आध दिन जो है ना छोड़ के नहलाती हूँ, गले से नहला देती हूँ, हेयर वॉश नहीं करती हूँ। तो 3-4 दिन के बाद जो है आज हेयर वॉश करी हूँ अच्छे से शैम्पू से। तो धूप निकली थी, तो मैं कही चलो बाहर में ही जो है ना मैं आपको थोड़ा सा धूप भी लग जाएगी तो सही रहेगी, क्योंकि इसको नहलाओ ना तो इसको छींके आने लगती है, नाक जो है ना बहने लगती है। तो मैं कही थोड़ा सा जो है धूप लग जाएगी तो सही रहेगा। तो बस यहाँ पे इसको मैं कपड़े पहना दूँगी। और आप लोग देखते होंगे मेरे ब्लॉग में, ये ज़्यादातर जो है ना यही इसी जीन्स टॉप को पहने रहती है या फिर रेड वाली फ्रॉक पहने रहती है। तो ये दोनों कपड़े जो है ना इसके फेवरेट हैं। उतारने के लिए नहीं होती है, पॉकेट वाला जीन्स पहनना है और जीन्स टॉप ही पहनना है ऐसे, या फिर रेड वाली फ्रॉक हो
फ्रॉक। तो इसका ही रहता है कि मुझे ना पॉकेट वाला ही पहनना है। अगर अपन बोलेंगे ना कि चलो इसको पहना देंगे तो जल्दी से रेडी हो जाती है नहाने धोने के लिए। और कल जब मैं उतारूंगी ना, चलो हाथ पैर धुला दूँ, तो जाएगी ही नहीं, मुझे ये कपड़े ना उतारने ही नहीं है। या फिर एक ब्लैक जीन्स पहनती है तो उसके पीछे लगी रहती है, तो ऐसे तो है ये। तो चलिए यहाँ पे इसके बालों में मैंने तेल नहीं लगाया है, जब सूख जाएंगे ना तो तेल लगा के जो है मैं चोटी वगैरह बना दूँगी। अभी फ़िलहाल ऐसे ही सुलझा दूँगी, पूरे उलझ गए हैं। तो यहाँ पे वो कंघी भी नहीं करवाती है, रोती है, दुखते होंगे थोड़े नीचे से जो है ना उलझ जाते हैं। तो बस यहाँ पे उसकी कंघी ऐसे जैसे तैसे बना दी है, मैंने बनवाई नहीं रही थी, मम्मा दुख रहा है करके, देख सकते हैं। और उसकी कंघी हो गई है तो वो चली गई है खेलने के लिए। तो थोड़ी देर वो ऐसे ही खेलते रहेगी धूप में, जब तक मैं ना अपना काम कर लूँगी। और टॉवल को यहीं पे डाल दूँगी, धूप में सूख जाएंगे। तो चलिए मैं चलती हूँ अंदर, जब तक वो खेलेगी थोड़ा देर धूप लेगी तो मैं अपना दूसरा काम कर लूँगी। तो गैस आ गई थी मैं अंदर, और यहाँ पे ना बेटे के कपड़े हैं और पाखी के कपड़े हैं। मैंने तो नहाया था ना, तो अपने कपड़े जो है ना मैंने धो लिए थे। तो बच्चों को कपड़े ही हैं तो इनको धोऊंगी। और इनको ना नहलाने से पहले जो है मैंने ना सर्फ में डुबा दिया था, तो अभी धो दूंगी। तो चलिए कपड़ों को धो लेते हैं। तो गैस यहाँ पे ना मैंने कपड़ों को धो लिया है, ज़्यादा तो थे नहीं, पाखी के कपड़े थे और बेटू के कपड़े थे। तो चलिए इनको फैला दूंगी, धूप में डाल दूंगी ताकि सूख जाए। ड्रायर नहीं चलाया है मैंने, मशीन भी ना वोल्टेज नहीं रहता तो चलने के लिए नहीं होती है। धोने वाला तो लेते कि हो जाता है, लेकिन ड्रायर ना चला नहीं करता है, तो इसी वजह से मैं ऐसे ही डाल दी हूँ कि चलो आज नहीं सूखेंगे तो कल तो सूख ही जाएंगे। और मेरे कपड़े जो है ना सूख गए थे, कल वाले कपड़े थे, कल नहीं सूखे थे तो उनको सुबह से डाल दी थी, तो उसको निकाल लिया है। और जो अभी के कपड़े हैं उनको ना मैं फैला दूँगी यहाँ पे। तो गैस कपड़े वगैरह फैला के आ गई थी अंदर किचन में, और यहाँ पे जो है अब खाना वगैरह निकाल लेंगे क्योंकि टाइम हो गया है, 1 बज गए हैं, खाना खाने का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे मैंने पाखी को खाना खिला दिया है, वो खा ली है और धूप में खेल रही है। और मैं और बेटा बचे हुए थे, तो बस दोनों के लिए जो है ना मैं यहाँ पे थाली लगा लूँगी। रुको ना, पाखी कैसे करती हो यार, लॉलीपॉप खानी है? हाँ। अभी देंगे ना। तो गैस थाली लग चुकी है, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ खाना। तो बस अंदर लेके आ गई थी और यहाँ पे चल रहा है टीवी, तो दोनों जन बैठ के खाना खा लेंगे। और बाकी तो चली गई हैं खाना खा के खेलने। आप चले गए थे ना खेलने खाना खा के? अकेले अकेले खा लेते हो क्यों? मुझे कोई भी नहीं बोलता है, मैं अंदर मार देती हूँ। आपको कोई भी नहीं बोलता है खाने के लिए? तो खाना तो आपको मम्मा खिलाती हैं कि खुद से खाते हो आप? आप लॉलीपॉप दूँ? दूंगी ना लॉलीपॉप। तो गाइस यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो हमारी पाखी भी बैठी हुई है, तो देख रही है वो, उससे भी बातें करते जा रही हूँ। खाना पीना हो चुका है, बर्तन निकल के आ गए हैं, देख सकते हैं ढेर सारे। तो चलिए पानी निकाल लिया है मैंने, गरम कर लिया था, तो फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस मैंने बर्तन धो लिए हैं। क्यों रो रही हो? दादा को भी दिखा लो ना। नहीं दिखाएगी?
तो गैस बर्तन वगैरह जो है ना मैंने धो लिए हैं। तो खाना खाने के बाद दोपहर में बर्तन धो लूँ ना तो सही रहता है। अगर हम खाना खा लिए और एक बार जो है बेड में चले गए और फिर उठो ना तो बर्तन धोने का ना बिल्कुल मन नहीं करता। ठंड लगती है ना तो फिर लगता है ना कि बर्तन वर्तन पानी वानी जो है ना वो छुए ही नहीं। तो इसी वजह से मैं ना ऐसे ही करती हूँ। खाना खाने के बाद बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, तब जाके पाखी को सुलाती हूँ और सोती भी हूँ। तो यहाँ पे गैस वगैरह जो है मैंने साफ़ कर लिया है। और यहाँ पे बच्चों को देख सकते हैं, मोबाइल के लिए ना ये लोग लड़ते रहते हैं दोनों भाई बहन। देखो मैं क्या लाई हूँ। क्या है ये? खेल दो। यही खाना था आपको? पापा जी से मंगवा रही थी ना। पापा जी तो ड्यूटी में है, आएंगे तब बहुत सारी ला देंगे। तब तक आप इसको खा लो, ठीक है। तो गैस मेरे दोपहर वाले काम हो गए हैं। गैस साफ़ हो गई है और बर्तन वगैरह धुल गए हैं। बस झाड़ू और कपड़े रह गए हैं, तो वो शाम को होंगे। और उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ पाखी को सुलाने के लिए। तो ये ना ऐसे ही सोती है। इसको ना थोड़ा सा गाना सुना के, लोरी सुना के 1-2 मिनट जो है ऐसे घुमा दो तो वो सो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं ना उसको सुला दूँगी। और पाखी की आदत है ना, वो दोपहर में डेली सोती है। डेली की ही आदत है, बचपन से ही बनी हुई है आदत, तो अभी नहीं छूटी है। तो सोती है। तो बस यहाँ पे उसको लोरी वगैरह जो है मैं ना सुना दूँगी तो सो जाएगी। बेड में डायरेक्ट ऐसे नहीं सोया करती है। अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। तो गाइज़ यहाँ पे पाखी सो गई है और पापा जल्दी आ जाना ये इसका फेवरेट लोरी है। रात को भी दोपहर को भी ये इसी गाने को सुनती है, तब जाके सोती है। तो चलिए यहाँ पे पाखी सो गई है और हम भी सोएंगे थोड़ा देर, 1-8 घंटे, और अपने ब्लॉग का ना यहीं पे करेंगे एंड। अब आपसे मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।